भाई गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हालचाल है? बढ़िया। लवली संडे आफ्टरनून है आज। यस सर। लवली संडे गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हड़बड़ाहट है, क्योंकि काफ़ी टाइम से पब्लिक बोल रही सर वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। तो सोचा एक वीडियो बना ही लेते हैं। तो ये जो चैप्टर 6 का फास्ट ट्रैक न्यूमेरिकल लेक्चर है, इसका वीडियो भी आएगा यूट्यूब पे। तो एटलीस्ट पे अटेंशन एंड लेट्स मूव ऑन एंड फाइंड आउट क्या करना है इसमें। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में करा रहा हूँ, कुछ इलस्ट्रेशंस है, कुछ न्यूमेरिकल्स है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इलस्ट्रेशन 6.5 से शुरू कर रहा हूँ। दैट्स पेज नंबर 119। आई होप यू आर लुकिंग एट इट। Illustration 6.5, a very beautiful use of work and finding out how work is done, how much work is done using a work versus displacement graph. पहले numerical पढ़ते हैं, फिर बातें करते हैं। A woman pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface, मतलब friction होगा कहीं नहीं। She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. So woman का force 100 Newton है from 0 to 10 meter, इतना पता चला। Thereafter she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 50 Newton. The total distance through which the trunk has moved is 20 meter. So इसका मतलब अब फोर्स 10 मीटर बाद 100 से 50 न्यूटन हो जाता है from 10 meter to 20 meter. Alright, total distance is 20 meter. Plot the force applied by the woman and the frictional force. Frictional force, ये एक लवली फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स F, आपको तो पता ही है फ्रिक्शन हमेशा अपोज करेगा, तो वो माइनस लिया जाता है। एंड कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस। वर्क डन बाय वुमन फाइंड करना है एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फाइंड करना है। ओके, सो सीन क्या है? सीन एकदम साफ है, आपको अंदाजा आ रहा है। ये वुमन जो है वो ट्रंक पुश करने वाली है, ये ट्रंक है और उसको पुश किया जा रहा है विद दिस फोर्स। अब 0 से 10 मीटर तक पुश किया 100 न्यूटन से, फिर यहां से यहां तक 100 न्यूटन था लेटस से, ये 10 मीटर है। उसके बाद 10 से 50, 10 से 20 मीटर तक अब उसका फोर्स 100 न्यूटन से गिर के 50 न्यूटन हो जाता है। ये 10 से 20 मीटर और 10 मीटर है। एंड फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा? ध्यान रखिए, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। वेयर इज फ्रिक्शन गोइंग टू बी? डू यू एग्री? फ्रिक्शन विल बी ऑपोजिट टू दिस डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो इस आइडिया को माइंड में रख के आई थिंक आई प्लॉट द ग्राफ। ये डिस्टेंस का ग्राफ है, 0 से 10 से 20, दिस इज डिस्टेंस इन मीटर। एंड वुमन का फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ये 100 न्यूटन है एंड 0 से 10 तक 100 न्यूटन ही रहा। आई प्लॉट इट इन ब्लू। सो 0 से 10 तक 100 न्यूटन ही रहा। उसके बाद 10 से 20 तक 100 से 50 तक आया। ये 50 वाला टक्कर है ये, एंड दिस इज 50, टक 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 टक। तो उनका फोर्स ये हुआ तो टच। ओके, दिस इज 50 न्यूटन। तो ये ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वुमन का फोर्स, अप्लाइड फोर्स। एंड यहां है फ्रिक्शनल फोर्स। मैं फ्रिक्शनल फोर्स को ब्लैक में ही बनाता। क्या बात है। तो ब्लैक इज योर फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस इज योर अप्लाइड फोर्स। अब वर्क डन फाइंड करना है। आई थिंक इट इज एज इजी एज इट लुक्स। डू यू रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट आइडिया दैट द एरिया अंडर द फोर्स? यस सर ये फिर से समझाओ ना। क्या हुआ बेटा? सर ना अभी जॉइन हुआ। That's lovely, that's lovely. There is a woman who is pushing a trunk 0 से 10 मीटर तक 100 न्यूटन का फोर्स है। 0 से 10 मीटर तक 100 न्यूटन का फोर्स। उसके बाद 10 से 20 मीटर तक फोर्स गिरते गिरते 100 से 50 हो जाता है।
सो कैन यू सी 100 से फोर्स 50 हो रहा है फ्रॉम 10 मीटर टू 20 मीटर। एंड इस पूरे मामले में 0 से 20 मीटर तक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा अपोज कर रहा है एंड इज कांस्टेंट -50 न्यूटन 0 से 20 मीटर तक। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड द ग्राफ? इट्स ओके? Yes, sir. So we know that the area under the force versus displacement graph gives the work done. This was a very important statement. So first things first, ये वुमन का वर्क जो अप्लाइड फोर्स का वर्क है वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं एंड यू विल हैव टू लुक एट द एरिया अंडर दिस पर्टिकुलर ग्राफ। नाउ इफ यू सी केयरफुली देयर, ये पूरे ग्राफ के अंदर नीचे वाला नहीं देखना, ऊपर वाला ही देखना। उसके पूरे ग्राफ के अंदर 3 पार्ट है। पहला ये जो ये बड़ा सा रेक्टेंगल है, दूसरा ये जो छोटा रेक्टेंगल है, और तीसरा ये जो ट्रायंगल है। सो फर्स्ट, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, we'll call it work done by woman. That will be, do you agree, woman जिस डायरेक्शन में धक्का मार रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। वर्क इज एरिया अंडर ग्राफ 1 प्लस एरिया अंडर ग्राफ 2 प्लस एरिया अंडर ग्राफ 3। ये बड़ा सा रेक्टेंगल पहला वाला, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, डू यू एग्री, इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ब्रेथ कितनी है 10, लेंथ कितनी है 100, सो 100 इंटू 10। आई होप यू आर फॉलोइंग। अच्छा, सेकंड वाला ये रेक्टेंगल 10 से 20 मतलब कितना हो गया 10 एंड इंटू 50, सो 50 इंटू 10। एंड ट्रायंगल, आई लव द ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 10 एंड हाइट कितनी है ट्रायंगल की, इतनी है 100 माइनस 50, हाउ मच इज इट गोइंग टू बी 50। आई थिंक वी आर इन फॉर कैलकुलेशंस। ये 1000, ये 500, 100 into 50, 500, 500 by 2 is 250. I hope you can see this much down. Yes, you can. Okay. And मैं ये साइड से ये डायग्राम उड़ा रहा हूं। So, भाई टोटल मारो कितना हो गया 1500, 1750 joule is the work done by the applied force. And second, work done by friction. अगर डायग्राम याद हो, फ्रिक्शन इस तरफ था, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ थी। डू यू अग्री बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर? एंड ऑपोजिट होने से ये वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव ऑफ एरिया अंडर दिस लोअर ग्राफ, दिस लोअर रेक्टेंगल। Isn't it 0 in say 20 तक 20 and into 50, so 50 Newton into 20 meter. I think my answer is set. So work done by friction is minus 1000 joule. Are you checking the answer, please? Absolutely. Is the answer good? Yes, sir. Okay, okay. Let's move on. I am moving on to illustration number 6. उसके पिछवाड़े में ही है। I'm taking this off. Illustration number 6. Now this is a very path breaking illustration. Sir, ये path breaking illustration क्यों है? क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज यूज करने वाला हूं जो हमने पहले कभी देखी नहीं। इंटीग्रेशन का एक नया फैक्ट यूज करने वाला हूं मैं। एंड before using that, I think I need to tell you about this fact. I want you to write this down, please. Illustration 6.6. मैं पहले illustration लिख देता हूँ। Block of mass 1 kg, moving on a horizontal surface with speed vi is 2 meter per second. Enters a rough patch ranging from 0.1 meter to 2.01 meter. Retarding force on the block is inversely proportional to x. उन्होंने वहां पे दिया हुआ है Fr is minus k by x। कहां से लेके कहां तक, 0.1 से लेकर 2.01 मीटर तक। एंड बाकी के लिए 0 है, मैं नहीं लिख रहा हूं। k की वैल्यू दिया हुआ है 0.5। ओके, व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी kf एंड स्पीड vf of the block as it crosses this patch. Now what I'm going to do is I'm going to use the work energy theorem.
according to work energy theorem, I think everyone present in this lecture knows the work energy theorem. Do you agree work energy theorem, change in kinetic energy is the total work done? Okay, change in kinetic energy is what? Kf minus Ki, and work done integral f dx. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया था. अब सिंपल बात है, आप भी बोलोगे सर ये f की जगह इसको डालने का ना, बिल्कुल डालने का, बट बिफोर यू डालो ये माइनस के आई को मैं यहां ले रहा हूं, एंड के आई एम श्योर यू नो हाफ एम वी आई स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर एंड प्लस इंटीग्रल माइनस के बाय एक्स, तो यहां माइनस आ जाएगा महाराज. एंड नाउ कम्स द प्रेडिकमेंट कि सर इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया जाए. इफ यू वांट आई कैन टेक के आउट बिकॉज इट इज कांस्टेंट, सो दिस बिकम्स, के को मैंने बाहर ले लिया, के यहां आ गया बेचारा, dx by x. Now is the time to listen. ध्यान से सुनिए. I hope you remember some integral terms. Integral x raised to n dx, x raised to n plus 1 by n plus 1. Integral dx is x. बोले सब जानते हैं सर, हम आगे कुछ नया बताओ. अब आया है नया, इंटीग्रल dx by x, इस टाइप का. इसको आप इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, आई एम सॉरी, बिकॉज जैसे आप इसको -1 करके ऊपर लोगे ना, तो -1 + 1 तो 0 हो जाएगा, तो डज नॉट मेक एनी सेंस. तो इंटीग्रल dx by x is natural log x, or you can call it log of x to the base e. Log of x to the base e is also called natural log x. This is how the cookie is going to crumble. बट इसके अलावा कुछ और भी चीजें बता रहा हूं, जैसे नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी इज नेचुरल लॉग ए बी, नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी इज नेचुरल लॉग ए बाई बी, नेचुरल लॉग ए द होल रेज टू बी, आई होप यू रिमेंबर बी आगे आ जाएगा, ये कहां ऊपर चढ़ गया बेचारा. एंड अगर आप चाहते सर ये फाइंड कैसे करते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक के पीछे या हमारी लॉगरिथम बुक में log टू द बेस 10 होता है, log टू द बेस e नहीं होता. तो log टू द बेस e को log टू द बेस 10 में कैसे कन्वर्ट किया जाता है देखिए जरा. log x टू द बेस e कैन बी रिटन एज 2.303 टाइम्स log of x टू द बेस 10. ये मैंने बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया. आई होप यू आर राइटिंग ऑल दिस बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑफ. तो ये लिख लो तो ज्यादा अच्छा. हाँ ये रखूंगा, बाकी ये सब उड़ा दूंगा. अच्छा थोड़ी देर बाद उड़ाता हूँ, ठीक है ना, पहले इसका कुछ काम तमाम कर लेते हैं. सो आई होप अब आपको अंदाजा आ गया है कि किस तरह हम इसको डील करने वाले. भाई वैल्यूज पुटअप करना शुरू कर दे कि सर बाद में करते थे. चलो हाफ मास कितना है 1 kg एंड वी आई 2 का स्क्वायर माइनस के की जगह 0.5 एंड इंटीग्रल dx by x वही है नेचुरल लॉग x. नाउ कम्स द आइडिया, सर लिमिट कहां से कहां तक लेने की. भाई लिमिट दी हुई है अपने को 0.1 से 2.01 तक ही ये फोर्स लग रहा है. सो 0.1 से लेकर 2.01 तक बेसिक हो गया, कंसेप्चुअल हो गया. अब सब्स्टिट्यूशन का मामला. भाई 2 का स्क्वायर इज 4, 4 1s are 4, 4 by 2 is, I hope somebody can help me out, 2 minus 0.5. अब पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, तो x की जगह पहले 2.01 नेचुरल लॉग 2.01. मैं बाउंड्री एस्टैब्लिश कर देता हूं. अरे बाप रे बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बाउंड्री है ये. 2.01 माइनस नेचुरल लॉग 0.1. ये नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b, isn't it natural log a by b? Ladies and gentlemen, I hope you all are looking at it nicely. And 2.01 by 0.1, isn't it 20.1? I know आप लोग सोच रहे सर इसका फाइंड कैसे करेंगे. डोंट वरी यार, मैं हूं ना, आई एम देयर. अच्छा
सर अब ये नेचुरल लॉग 20.1 कैसे फाइंड किया जाए जरा बताओ हमको। ओके ये 0.5 तो है ही। सबसे पहले नेचुरल लॉग से इसको log to the base 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 टाइम्स log to the base 10 20.1। आप ध्यान से सुनना। आई होप यू गॉट योर लॉग बुक्स। गॉट योर लॉग बुक्स? आई फॉरगॉट टू फाइंड माय लॉग बुक। अच्छा डेसिमल के पहले कितनी डिजिट्स नजर आ रही है आपको? 2। डेसिमल के पहले लॉग के अंदर 20.1 में डेसिमल के पहले कितनी डिजिट्स हैं? 2। तो 2 minus 1 is how much? 1. 1 point. Can somebody look at logarithm 20 का 1? Anyone? Anyone looking at logarithm 20 का 1? 3032. Very well. So 1.3032. I know आपके माइंड में टेंशन चल रहा है सर 2.01 होता तो बता देता। सपोज log to the base 10 2.01 होता तो मैं डेसिमल के पहले कितनी डिजिट है देखता। डेसिमल के पहले कितनी डिजिट है? 1। 1 minus 1 is 0। तो 0.3032। ये 3032 तो वही रहता। अच्छा सर 201 होता तो वो भी बता देता। ये बेसिक स्टेप है। अच्छा कितनी डिजिट्स हैं डेसिमल के पहले? 1 2 3। 3 minus 1 2। 2.3032। नाउ आर यू अवेयर किस तरह चल रहा है ये मैटर? बराबर। इज समवन पुटिंग देयर कैलकुलेटर्स टुगेदर टू फाइंड 0.5 into 2.303 into 1.3032 कितना होता है? 1.5। Is somebody doing it? This into this into this. Isn't this 1.5? Yes or no? क्या भाई? Yes, sir. चलो भाई थैंक यू। जाग रहे हैं कि नहीं? जागते रहो। 2 minus 1.5। सर ये नेचुरल लॉ की कैलकुलेशन जैसा आपने स्टार्ट की वो एक बार वापस एक्सप्लेन करो। देख सबसे पहले you understood the formula integral dx by x is natural log x। हाँ सर फॉर्मूला पता चला। तो इंटीग्रल dx by x को नेचुरल log x लगा डाला। लिमिट है 0.1 से लेकर 2.01 तक। हम जैसे इंटीग्रल में लिमिट्स पुट करते हैं वैसे ही मैंने किया। पहले x की जगह 2.01 सो नेचुरल log 2.01 माइनस करके x की जगह 0.1 तो नेचुरल log 0.1। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म नेचुरल log a माइनस नेचुरल log b जो ये वाला है। सो इजंट दिस नेचुरल log a by b? सो 2.01 by 0.1 कितना हुआ? 20.1। यू कैन कैलकुलेट इट ऑल्सो। अब ये नेचुरल लॉग 20.1 को मैंने सॉल्व किया। सबसे पहले नेचुरल लॉग फाइंड कर नहीं सकते हम, लॉग टू द बेस 10 ही फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने नेचुरल लॉग 20.1 को 2.303 लॉग 20.1 टू द बेस 10। और अब आपकी किताब में लॉगरिथम्स में 20.1 फाइंड करने की कोशिश करी, पर उससे पहले डेसिमल के पहले कितनी डिजिट देखी मैंने? 2। एंड 2 minus 1 कितना होता है? 1। सो मैंने 1 लिखा और फिर 20 का 1 फाइंड किया तो 3032 था। क्या आप फॉलो कर पा रही है मुझे? यस सर। इज दिस नाउ अग्रीएबल? यस सर। एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल फाइंड हो गई 0.5 जूल। और वीएफ चाहते हैं? अरे वो चाहते हैं तो हम दे देंगे उनको। कहां से दें? मैं इतना उड़ा दूं ऊपर वाला? शुरुआती तौर उड़ा देता हूं, ये तो हमने देखा ही था। सो KF इज हाफ m VF स्क्वायर इज 0.5 एंड नाउ मैं VF स्क्वायर को आइसोलेट कर दूंगा। 2 into 0.5 by m। ये m कितना है? 1 kg। 2 into 0.5 is 1। 1 by 1 कितना होता है श्रीमान? 1। क्या आपका आंसर 1 मीटर पर सेकेंड है क्या? Is it there? Are you following? Yes, sir. Sabas. I think this is a very path breaking illustration क्योंकि ऐसा illustration आज तक कभी देखा नहीं था। ये जो इंटीग्रल dx by x वाला मामला था नेचुरल log x,
उसमें भी लिमिट्स पुट करना, उसके बाद इस नेचुरल लॉग को log 10 बना के सॉल्व करना. I think these are the cream steps, and as a result I think you should practice this illustration. Okay, am I good? Can I take this off now? I hope you've written the formulae and stuff like that. Have you? Yes, sir. And now Yes, I am looking at another illustration. I think this is going to be my last illustration. Illustration 7. ये भी एक अच्छा illustration है. And this is gone. Illustration 7. देखने में भी अच्छा लगता है, करने में तो और अच्छा लगता है. So let us see ये कहता क्या है हमसे. हर इलस्ट्रेशन कुछ कहता है, बस सुनने का इच्छा होना चाहिए, सुनने की नीयत होनी चाहिए. तो हर इलस्ट्रेशन मस्त गाना गाएगा तुम्हारे कानों में आके. अच्छा, कुछ लोग इलस्ट्रेशन की साइज देख के बौखला गए, सर ये इतना बड़ा. अरे बड़ा कुछ नहीं है. बॉब ऑफ मास m को सस्पेंड किया है बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l. तो मैं जानता हूं ये पूरा चक्कर मारने वाला है, तो मैं पहले चक्कर बना दूं. चक्कर इज इन प्लेस. ओके, ये सेंटर है और ये एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ है l, और यहां से एक बॉब लटक रहा है. यू नो लाइक अ पेंडुलम स्टफ. बॉब है, बड़ा सा बना देते हैं. हाँ बढ़िया. ओके, उसका मास कितना है m. ओके, एंड इसको पॉइंट a कहते हैं. दिस इज पॉइंट a. इट इज इम्पार्टेड अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0. ऐसी वेलोसिटी दी है v0 एट पॉइंट a. एंड ये धक्का मारा ना इसको, तो ये टिक 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 घूमता हुआ यहां तक आया. इट कंप्लीट्स अ सेमी सर्कुलर ट्रैजेक्टरी इन द वर्टिकल प्लेन विद द स्ट्रिंग बिकमिंग स्लैक. ये है पॉइंट C आई गेस. और इस पॉइंट C पे स्ट्रिंग स्लैक हो गई है. स्लैक मतलब ढीली, ढीली मतलब टाइटनेस नहीं, टाइटनेस नहीं मतलब टेंशन नहीं. डू यू अंडरस्टैंड? टाइटनेस नहीं मतलब टेंशन नहीं. दिस इज शोन इन फिगर 6.6. ओके, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर. क्या क्या ढूंढना है? पहले तो वीओ ढूंढना है, फिर क्या ढूंढना है और स्पीड्स एट पॉइंट बी एंड सी. बी बीच में आएगा, बाद में देखूंगा. पहले सी निकालूंगा फिर बी निकालूंगा. एंड फाइनली द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी kb by kc. ये तो इन दोनों के बाद ही मिलेगा. kb by kc का वैल्यू निकालना है. ओके, एंड comment on the nature of the trajectory of the bob after it reaches point C. No problemo. Are you ready for the sum, gentlemen and ladies? तो अब सम शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं वही चीज करूंगा जिसके बारे में हमको जानकारी है. सबसे पहले सपोज इस बॉब का मास m है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट किस तरफ लगेगा श्रीमान? वर्टिकली डाउनवर्ड्स. वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जाग रहे हैं. अच्छा, एंड क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन किस तरफ होगा? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ. ओके, इसको बैलेंस करेगा ना. सो डोंट यू अग्री, टेंशन ऊपर की ओर है, mg नीचे की ओर है. इफ यू रिमेंबर, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, some agency has to provide the required centripetal force. बराबर? तो यहां पे centripetal force कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? The resultant of T and mg. Now at point A, net force कितना है? T minus mg let us say, and this resultant force provides the required centripetal force. Not that we require it, हमको इस इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूं. So T minus mg, सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन क्या था? mv square by r. So mv0 square by what is going to be the radius of this path? L. So mv square by L. अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात, मैं इस पॉइंट को, इस A पॉइंट को एक बहुत इंपॉर्टेंट करार देने जा रहा हूं.
आई एम गोइंग टू कॉल दिस माई रेफरेंस लेवल. ओके, मैं सारी मेजरमेंट यहां से इस रेफरेंस लेवल से करने वाला हूं. ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव. दिस इज माई रेफरेंस लेवल. एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी फाइंड करते. डू यू एग्री? टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी is the sum of kinetic plus potential energies. I hope you agree. अच्छा, A पे स्पीड कितनी है बॉडी की? v0. So what is going to be the kinetic energy? Half m v0 square. And how high is point A from the reference level? कितनी हाइट है पॉइंट A की from the reference level? 0. Potential energy is mgh. So mg into कितनी हाइट है पॉइंट ए की? 0. तो ये तो गया. तो आपका EA क्या बचा? हाफ m v0 स्क्वायर. लवली, बहुत बढ़िया. एक्चुअली मैं बता दूं, इस इक्वेशन का कोई जरूरत नहीं है, एम ही है. ठीक है. ये इक्वेशन कैसे आया ना, समझ में नहीं आया. कौन 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 कैसे है? EA EA, mechanical energy, isn't it the sum of kinetic and potential energies? हाँ सर. Kinetic energy is half mv square. तो कितनी स्पीड है A पे? v0. And point A ग्राउंड लेवल या रेफरेंस लेवल से कितना ऊंचा है? 0. Isn't point A lying on the reference level itself? Yes sir. हम जब mgh लेते हैं, what is h? Isn't h the height from the reference level? तो Yes. अगर बॉडी रेफरेंस लेवल पे ही है तो उसकी हाइट कितनी है? 0. तो घट गया ये mg इंटू 0 0 हो गया. तो हाफ m v0 स्क्वायर आ गया. इज दिस अग्रीएबल? ओके. Yes sir. अच्छा, ये घूम के कट 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 घूम के यहाँ पे C पे आया और C पे टेंशन क्या हो गया? 0. तो अकेला कौन बचा? भाई जय और वीरू थे. जय और वीरू थे. इसमें से जय चला गया, टेंशन 0 हो गया ना, जय चला गया. कौन बच गया अकेला? वीरू. हाँ. सो एट पॉइंट बी ओनली mg प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. बेचारा टेंशन तो चला गया है. सो मेरा इक्वेशन क्या होगा? mg इज, सर c पे वेलोसिटी कितनी है वो तो बताओ. लेट्स कॉल इट vc. हमको फाइंड करना है ना vc. सो सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r. सो m vc स्क्वायर बाय l. वाह, क्या बात है. नाउ समबडी विल आस्क मी, सर vc को कहां इंट्रोड्यूस करेंगे? जैसे मैंने पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी निकाला एट पॉइंट बी, पॉइंट सी टोटल मैकेनिकल एनर्जी. ये मैकेनिकल एनर्जी है भाई. EC सेम इक्वेशन, इजंट इट KC प्लस VC? है ना. जैसे मैकेनिकल एनर्जी वाज किनेटिक प्लस पोटेंशियल एट A, तो मैकेनिकल एनर्जी एट C इज KC प्लस VC. हाउ मच इज KC? हाफ m VC स्क्वायर. एंड मोमेंट ऑफ ट्रूथ, पॉइंट C A से कितना ऊपर है? एनीबॉडी? पॉइंट C L plus L 2L. कैन यू सी दिस इज माई रेफरेंस लेवल और पॉइंट C यहां है, तो मुझे कितना ऊपर चढ़ना पड़ेगा? L प्लस L. ये भी तो L ही है. वाह वाह वाह, क्या बात है. सो mg इंटू 2L. अब अगर आप चाहे, अच्छा ये इक्वेशन सही है, कोई दिक्कत? अच्छा, mvc स्क्वायर की जगह क्या मैं mgl लगा सकता हूं? mvc स्क्वायर की जगह कैन आई राइट mgl? एंड एज अ रिजल्ट, अब वक्त आ गया इसको उड़ाने का. ये सब उड़ेगा क्योंकि जगह जगह. सो E एट C शांति से हाफ mvc स्क्वायर की जगह mgl
प्लस ट्वाइस mgl. आई होप एलसीएम लेना आता होगा. नीचे 2 2s are 4, 4 plus 1 is 5 mgl by 2. Are you looking? ये जो मोशन हो रहा है इज हैपनिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट एज मैकेनिकल एनर्जी is conserved. So the total energy at point A has to be equal to total energy at point B, and as a result, अच्छा kinetic this much off. आपके हाँ बोलने से पहले उड़ा दिया मैंने. बट ठीक था ना, उड़ा दिया वो. Yes, sir. EA is equal to EC. EA कहाँ गया? ये रहा हाफ mvo स्क्वायर. एंड EC कहाँ गया? ये रहा. क्या बात है, मुझे आंसर की खुशबू आने लगी है. क्या आपको आ रही है? mm कट 2 कट. हाउ मच इज vo स्क्वायर? 5gl. एज अ रिजल्ट हाउ मच इज vo? रूट ऑफ 5gl. क्या बात है सर, आ गया आंसर. भाई शिद्दत से करोगे तो आंसर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो पहला आंसर V0 आ गया. अब तुमको अगर चाहिए कि भाई सर मेरे को VC भी मांगता है, ओके बेटा देख VC तो यहीं से आ गया था. mm कट करूं ऑल्सो. अच्छा चल लिखी देते हैं. आल्सो यम कट VC स्क्वायर इज सिंपली GL. तो हाउ मच इज VC? रूट ऑफ. भाई कोई सुन भी रहा है मेरी बात? क्या आंसर आते हुए नजर आ रहे हैं? अच्छा, हमने अब तक A और C के साथ ही बात करी थी. अब B ने बोला मुझसे भी बात करो. अच्छा ठीक है, तुझसे भी बात कर लेते हैं. ये घूम के टक 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 यहां पे आया. ये है पॉइंट B, एंड B पे वेलोसिटी इस जगह होगी VB. अच्छा, जैसे मैंने टोटल एनर्जी एट A, टोटल एनर्जी एट C फाइंड किया, आई कैन टेक दिस मच ऑफ पीपल. Yes, sir. Okay. So, can someone help me in finding the total energy at point B? At point B, total mechanical energy is EB KB plus VB. Kinetic energy is what? Half mv square. Half LV square plus MGL. mg. Why did you say L? Why would we take L? Because ये पॉइंट बी रेफरेंस लेवल से, हम ये नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं देख रहे हैं उसका, हम प्योर हाइट देख रहे हैं. हाइट मतलब रेफरेंस लेवल से कितना ऊंचा. तो ये पॉइंट बी इस लेवल पे आ जाता है, ओ के लेवल पे. तो ओ कितना ऊंचा है? ये से एल. दैट इज व्हाई वी राइट MGL. एंड मेरा इसके साथ किसको कंपेयर करेंगे? किसको कंपेयर करना है आपको? EC वाले को कर दूं? एज टोटल एनर्जी इज कंजर्व. So EB is equal to EC. ये रहा मेरा EB, हाफ mvb स्क्वायर प्लस mgl. EC कितना है? 5/2 mgl. तो हाफ mvb स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 mgl माइनस mgl. एलसीएम लेना काम है मेरा रोज का. 5 - 2 कितना होता है चचा? 3/2 mgl. अच्छा, काटा काटी का गेम खेलोगे? 2 कटेगा, कटेगा, तो VB स्क्वायर कितना मिलेगा? 3gl. एंड एज अ रिजल्ट क्या बात है, VB भी मिल चुका है. रूट ऑफ 3gl. बैठे बैठे आंसर मिल रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन.
I hope you are looking. सही है? Yes, sir. We are all good. Any questions so far? No problems? No, sir. ये 3 या 4 मार्क में पूछा जाता है. एंड फाइनली आपको वो क्या बोलते हैं उसको, वो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए था बी और सी का, तो दैट कैन ऑल्सो बी इजीली हैंडल. वीबी मिल चुका है, वीसी मिल चुका है, तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बी बाय के सी एज सिंपल एज दे कम, हाफ एम वी बी स्क्वायर ओवर हाफ एम वी सी स्क्वायर. हाफ एम तो पहले शॉर्ट में कट जाएगा भाई. वीबी का स्क्वायर कितना था 3gl एंड वीसी का स्क्वायर कितना था gl. gl will go away, come again another day. So kb by kc is how much? 3:1. Are you checking all your answers? Yes, sir. Is this agreeable totally? No problem so far? Okay. Can I take this off now? बराबर है. I want you to do this sum twice at least today. वो illustration 6.6 था और ये 6.7, ये दोनों आपको आज 2 बार करने एटलीस्ट, तभी जाके ये बैठेंगे कि अच्छा इस तरह. बाकी मैंने सारे स्टेप्स किए हुए हैं, सो आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए कि ये स्टेप किस तरह आया. टेक्स्ट बुक में अगर उन्होंने कुछ स्टेप स्किप भी कर दिया है, हमने अपने सॉल्विंग में एक भी स्टेप स्किप नहीं किया है, एंड एज अ रिजल्ट इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. बट यू विल हैव टू डू दिस, यू विल हैव टू प्रैक्टिस दिस मोर देन ट्वाइस एटलीस्ट टू गेट अ प्योर जिस्ट ऑफ द आइडिया कि ये क्या कहना चाह रहा है. अच्छा, मैं करना चाह रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर 13. आई हैव रीच्ड न्यूमेरिकल्स नाउ एंड आई एम लुकिंग एट न्यूमेरिकल नंबर 13. That's on page number 136. Are you looking? Numerical 13 ये कहता है a raindrop of radius 2 mm. Radius 2 mm. mm मतलब 10 raised to minus 3 meter. And falls from a height of 500 meter above the ground. So बड़ा h 500 meter कहता हूं मैं. It falls with decreasing acceleration until at half its original height it attains maximum speed and moves with uniform speed. मतलब सपोज यहां से रेन ड्रॉप चला, लेट अस से पॉइंट ए से, इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी? डू यू एग्री इट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी? सो हाफ हाइट, हाफ मतलब 250 मीटर पे. अब यहां पे उसको स्पीड मिल गई और अब बी से सी तक कांस्टेंट स्पीड से चला. भाई बी से सी भी तो 250 मीटर ही है. And moves with uniform speed thereafter. What is the work done by gravitational force on the drop in the first and the second half of the journey? What is the work done by resistive force in the entire journey if the speed on reaching the ground is 10 meter per second? Okay, so it is looking lovely. Now you will ask me, sir, how is it looking lovely? अरे सबसे पहली बात, ये रेन ड्रॉप अगर उसका मास m है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? डू यू अग्री इट इज गोइंग टू बी mg? तो हमको सबसे पहले, यू नो, द की आइडिया इज टू फाइंड द मास ऑफ दिस ड्रॉप. आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ऑलराइट? बट आपको वाटर की डेंसिटी मालूम है? डेंसिटी ऑफ वाटर रो इज 1000 kg per meter cube. Okay, rho is 1000, so we are going to use that. Mass of the drop, mass is density into volume, and a drop is spherical, तो spherical का volume कितना होता है? 4/3 pi r cube. I think we are good to put the values now. Rho की वैल्यू कितनी? 10 raised to 3 into 4/3 into 3.14, एंड रेडियस कितना है? 2 into 10 raised to minus 3 का क्यूब है, संभालना. 4 into 3.14 is 12.56 by 3. 2 2s are 4, 2s are 8,
10 raised to minus 3 का क्यूब 10 raised to minus 9. I hope somebody has a fast hand and they can find me the mass of this drop. 12.56 into 8 divided by 3, 33.5. to minus 8 meter cube. 33.5 मीटर क्यूब नहीं होता है, केजी है. 3 minus 9 minus 6. This is going to be kg. So आपका मास हो गया 3.35 into 10 raised to minus 5 kg. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी. And now work done by gravitational force in the first half. First half मतलब A to B. In first half, that is from A to B, is, we'll call it work 1. अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ है? नीचे. और ड्रॉप भी कैसा जा रहा है? नीचे. डू यू एग्री? वर्क इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड इज गोइंग टू बी mgh. मास कितना? 3.35 into 10 raised to minus 5. G की वैल्यू 9.8 and height is 250. I want somebody to work this out for me. How much is it going to be? 3.35 into 9.8 into 250. 8207.5. Is it true? Yes, sir. Into 10 raised to minus 5. 1, 2, 3, 4, 5. तो वर्क 1 मिल चुका है 0.082 जूल. एंड उन्होंने कहा सेकेंड हाफ भी फाइंड करो. भाई सेकेंड हाफ में भी मास तो उसका एम ही है, जी ही है और हाइट भी सेम ही है. सो ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑल्सो डू यू अग्री mgh ही होगा? डू यू अग्री विथ मी? Yes, sir. mgh ही. तो 0.082 जूल, क्योंकि कोई पैरामीटर चेंज नहीं हुआ, न mg चेंज हुआ न हाइट चेंज हुई. वो पहले भी 250 था, अभी भी 250 है. सो ये भी मुझे मिल चुका है 0.082. अब वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, वो ऐसे नहीं मिलेगा. तो सर क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हमको वर्क एनर्जी थियरम यूज करना पड़ेगा. कौन सा? वर्क एनर्जी थियरम. और उसमें सबसे पहली बात चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं पहले. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. नाउ दिस इज होल जर्नी A to C. डेल्टा K. डू यू एग्री? इट इज kf minus ki. अब इनिशियल स्पीड 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी. सो हाफ m vf स्क्वायर minus 0. I hope you can put mass की वैल्यू. Are you putting mass की वैल्यू? Mass 3.35 into 10 raised to minus 5 into what is final velocity? 10 का स्क्वायर. By 10 का स्क्वायर is 100 and minus 5 plus 2 is minus 3. 3.35 by 2. By can I take this much off? Is this agreeable? कोई शक? आप देख लीजिए, मैं उड़ा देता हूं. एंड मेरा काइनेटिक एनर्जी का आंसर 3.35 by 2, 1.675. Yes, sir. Very well. And 1.675 into 10 raised to minus 3 है भाई. So delta K is 1.675 into 10 raised to minus 3. कितना हो जाएगा ये? यही लगा देते हैं 0.00165 जूल. भाई ठीक है, 1 2 3 सही बैठ गया ना? कोई प्रॉब्लम? और अब मैं यूज करूंगा वर्क एनर्जी थियरम. वर्क एनर्जी थियरम यूज करने का सबसे बड़ा आइडिया ये है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क है. अब टोटल वर्क मतलब कितने फोर्सेस है? ग्रेविटी तो है ही, उसके साथ रेजिस्टिव फोर्स भी है. सो इट इज वर्क 1
plus work 2 plus WR. I think nothing is left except putting values. Work 1 0.082 plus 182 या 82, मैं 82 बोला, लिखा 182, and I need someone to find me this idea. 0.082 plus 0.082, 0.164. So what is going to be your answer final? 0.001675 minus 0.164 minus 0.162 minus 0.162, is that correct? Yes, sir. You can check the answer if you want. The work done by the resistive force, मतलब हवा का रेजिस्टेंस ऊपर की ओर होगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर, इसीलिए वर्क नेगेटिव आ रहा है. Is this perfectly established? No problems? No. Okay, I'm going on to the next numerical, and the next numerical is number 15. Number 15, 1515. Lovely numericals in store. And 15 इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें भी एक नई चीज आपको दिखा रहा हूं, समथिंग कॉल्ड एफिशिएंसी. तो कुछ नई बातें होती है तो वो न्यूमेरिकल अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है. एफिशिएंसी नाम की चीज हमने कभी देखी नहीं, तो आज वो देखेंगे इस न्यूमेरिकल के साथ कि एफिशिएंसी होती क्या है. न्यूमेरिकल 15, you know, it says a pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of volume. टैंक का वॉल्यूम है 10⁻³ सॉरी 30 है मैं 1000 कर रहा था मीटर क्यूब. In 15 minutes. I'll convert this to second. That's 15 into 60. That's 900 second. If the tank is 40 meter above the ground and efficiency को eta कहते हैं, I'll explain, don't worry, 30%, then what should be the electric power consumed by the pump? Okay, by first things first, always first things are first. सबसे पहले by what is the work done in filling the tank? भाई पानी को ऊपर लेके जाने का है, हाइट h से, कितनी हाइट है 40 मीटर, तो डोंट यू अग्री वर्क इज गोइंग टू बी mgh and a power of the pump is, we'll call it power input या power output, is work upon time. I think everybody knows this, mgh over t. अब एक काम करते हैं, इसको फाइंड कर ही लेते हैं. कहाँ 2 लगा रहा हूं. मास, सर मास तो दिया नहीं है. डू यू नो, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एंड अपॉन टी. डेंसिटी वाटर की कितनी 1000, वॉल्यूम कितना 30. जी को 10 लेने को बोला है आपने को? नहीं बोला है तो नहीं लेंगे. हाइट कितना 40 अपॉन टाइम इज हाउ मच 900. ये 2 0 यहीं से काट दूंगा मैं. 3 3s are 9 and 9.84s are 39.2. 39.2 by 3. Anyone doing 39.2 by 3? 13.06. Yes, sir. And into 10⁻³ watt. Can I call it 13.06 watt? किलोवाट. वाट नहीं, किलोवाट. अच्छा, अब बात आती है एफिशिएंसी की. सर फाइंड क्या करना चाहते हैं? एफिशिएंसी ईटा is always your output upon your input. Output power over input power into 100 if it is in terms of percent. तो हमको आउटपुट पावर चाहिए 13 किलोवाट. तो पंप का इनपुट, अच्छा एफिशिएंसी की बात कर लो. सपोज आप 10 रोटी खाते हैं पर उसमें से सिर्फ 4 रोटी का काम कर पाते हैं,
आउटपुट आपका 4 रोटी का, जबकि आपने इनपुट कर लिया 10 रोटी। तो व्हाट इज गोइंग टू बी योर एफिशिएंसी? आउटपुट कितना हुआ? 4 रोटी अपॉन इनपुट कितना? 10 रोटी। 4/10 into 100, योर एफिशिएंसी इज 40%। इज दिस अग्रीएबल? एफिशिएंसी का मतलब समझ में आया कि तुम कितना लेते हो और उसमें से कितना आउटपुट देते हो। मुझे आउटपुट चाहिए 13.6 किलोवाट, सो ईटा इज O by pi into 100। एफिशिएंसी कितनी है? 30%। सो 30% इज O कितना? 13.06 by pi, मैं किलो को किलो ही रख रहा हूं, सो pi is 13.06 into 100 divided by 30। I hope you can do this for me। 130 by 3, 43.33 kilowatt is the answer coming right? 43.33 kilowatt का पंप चाहिए। So the power of the pump required is 43.3 किलोवाट। आपने देखा 43 किलोवाट का पंप है और उसमें से इनपुट इतना है, उसका खाता इतना है पर देता सिर्फ 13 है। नॉर्मल इंसानों जैसा कि खाता है 43, निकालता है सिर्फ 13, तो इतना बाकी का लॉस हो जाता है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ द पंप। सो बाकी का सब बरोबर है ना? हाइट कितना है? 40 मीटर, सब बरोबर। आंसर आ गया अपना 43.3 किलोवाट। कैन आई स्विच ओवर? कैन आई मूव ऑन? Yes, sir. I am moving on to numerical number 21. Numerical 21 on the deck now. Numerical 21, please. Blade of the windmill. क्या बात? Blade of the windmill. Last के 3 numericals बचे हैं. So let's do them nicely. Blade of the windmill. Let us see what it says. It says, numerical 21. The blades of a windmill sweep out a circle of area A। तो एरिया कितना है? आई होप यू रिमेंबर, वो विंडमिल का पंखा नहीं घूमता जूम 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 करके, वो एरिया ए स्वीप करता है। विंड फ्लोज एट अ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द सर्कल। तो विंड स्पीड कितना है? v। व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम t? पहला क्वेश्चन, मास ऑफ एयर इन टाइम t। भाई सबसे पहली बात, डू यू नो वॉल्यूम ऑफ द एयर passing through the windmill in 1 second? You know volume, it is volume upon time. Volume, isn't it area into length upon time? Volume is what? Area into length. And what is length upon time? Isn't it speed? So volume of air passing through the windmill in 1 second is area into velocity. अगर 1 सेकंड में a into v होता है तो टाइम t में कितना होगा? सो वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू द विंडमिल इन टाइम t इज, भाई अगर 1 सेकंड में av है तो टाइम t में कितना होगा? avt। एंड thus मास ऑफ एयर पासिंग थ्रू द विंडमिल, हमारा क्वेश्चन आ गया, इन टाइम t। भाई मास चाहिए, isn't it डेंसिटी इनटू वॉल्यूम? वॉल्यूम ये रहा avt, तो रो avt। क्या बात है, हमारा मास आ चुका। पहला क्वेश्चन संपन्न हुआ। मास ऑफ एयर इन टाइम t, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रो तो रो है, वॉल्यूम इज avt। अब सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर? ले भाई, काइनेटिक एनर्जी जानते हो आप? हाफ mv स्क्वायर। मास है मेरे पास रो avt, तो हाफ रो avt द होल इनटू v स्क्वायर। भाई ओ भाई,
आंसर आ चुका है भाई, रो ए v इंटू वी स्क्वायर वी क्यूब। क्या बात है, सेकंड आंसर भी आ गया। और अब तीसरी चाहिए बात, जो वो चाहते हैं, assume that the windmill converts 25% of wind's energy into electrical energy। ओ ये कौन सा है, सी है, हाँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी is 20% of kinetic energy of the air। भाई 20% मतलब 20 by 100। and what is kinetic energy of the air? ये रहा half rho a v cube t। 20 by 100 is 1 by 5। 5 twos are, अच्छा मत बताओ, चलो सर 25% नहीं है मेरे इसमें तो 20, अच्छा 25%, क्या बात। तो 20% कहाँ देखा मैंने, ये 6.22 का देख लिया मैंने, क्या बात, थैंक यू थैंक यू। एंड 25 by 100 is 1 by 4। 4 twos are is 8। सो ये आ गया तुम्हारा थर्ड आंसर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 1 by 8 रो ए वी क्यूब टी। अब क्या चाहिए उनको, अब ये चाहिए कि आप सब वैल्यू डाल दो, इसमें पाव भाजी बनाने का है। गिवन कितना गिवन है, एरिया 30 एंड वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं तुरंत मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ। 5 by 18, 18 twos are 36, 5 twos are is 10 एंड टक 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 कहाँ गया, डेंसिटी रो 1.2 kg पर मीटर क्यूब। पावर चाहते हैं, डू यू अग्री, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। ये रहा एनर्जी E, इसको E कहते हैं, एंड एनर्जी ये रहा 1 by 8 रो ए वी क्यूब टी अपॉन टी। टी कट गया, 1 by 8 रो ए वी क्यूब। अब किसका है ये तुमको इंतजार, जल्दी से वैल्यू पुट करो मेरे यार। कैन आई टेक दिस ऑफ, रो ए वी टी वाला धमाधम। आई होप somebody is putting values। I like people who put values। शक्ल मिल जाती है न्यूमेरिकल को। 1 by 8, डेंसिटी कितना है 1.2 एंड एरिया इज 30 मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी का क्यूब मतलब 10 का क्यूब करना है। बाय 12 3 are 36 by 8 into 10 raised to 3 what, 4 point something I guess, 4.5 I think। 4.5 क्या बात है, क्या बात है। 4.5 into 10 raised to 3 and 10 raised to 3 what is what, kilowatt। so 4.5 kilowatt। Are you checking the answer please?